तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस के रूप में वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है। ख़ास करके मैं एजुकेशन पे ही बात करता रहता हूँ और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का काम या फिर उनके कोई प्रश्न है पढ़ाई से संबंधित, उस तरह के वीडियोज़ को मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो चलिए एक बच्ची का प्रश्न था मेरे इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, एक स्टूडेंट थी। तो उन्होंने बाकायदा अपने बारे में सब कुछ लिखा। उन्होंने मैसेज लिखा था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा स्क्रीन पर। उन्होंने मैसेज में लिखा था कि सर मैं 20 ईयर की हूँ और ग्रेजुएशन के बारे में उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। अगर आप कोई स्टूडेंट अगर 20 ईयर का होता है तो आई थिंक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन या तो फाइनल कर रहा होता है, थर्ड ईयर में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट रही होंगी वो। ठीक है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि सर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब किताबों को पढ़ती हूँ, किताबें हमें समझ में नहीं आते हैं, सही से मैं किताबों को समझ नहीं पाती हूँ। ख़ास करके वो एनसीईआरटी को लेके बात कर रही थी और कुछ स्टैंडर्ड बुक की बात कर रही थी कि जब वो पढ़ती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये समस्या मैंने तो उनको जवाब दिया कि कैसे आपको पढ़ना है। फ़िलहाल के वक्त में मैंने सोचा इस पे एक वीडियो होनी चाहिए, बतानी चाहिए लोगों को कि कैसे इसका सलूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में सोचा कि क्या उन्हें जवाब देना है। मैंने उनको जवाब दिया भी, उनको बताया भी कैसे कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें। तो मैं सोचा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट बिगिनर होता है, जब वो शुरू करता है प्रिपरेशन, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, मतलब किसी भी, चाहे उसको यूपीएससी करना हो, चाहे एसएससी करना हो या तमाम रेलवे में बैंक की तैयारी, किसी भी चीज़ की वो प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो उसका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो क्लास इंटर यानी कि 12th को पास आउट होकर के वो जब प्रिपरेशन के बारे में सोचता है ग्रेजुएशन के दौरान, जो कि सोचना भी चाहिए, हर स्टूडेंट को 12th पास आउट होने के बाद प्रिपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन के बारे में या फिर जो भी उसका लक्ष्य है उसके लिए सोचना चाहिए उसे। तो उस सभी स्टूडेंट के साथ ये चैलेंज आते हैं कि किताबों को कैसे समझना। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो शुरू से पढ़ाई एकेडमिक किया है, वहाँ पे अगर इंटर पास आउट है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्टों को पढ़ते आया है, जो कि ग्रेजुएशन जो कि एग्ज़ामिनेशन, जो वनडे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी लोग करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उसमें उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। उसका सब्जेक्ट ही चेंज होता है। यानी कि अब कोई बच्चा मैथ से पढ़ के आया, बायो से पढ़ के आया है और उसे अब क्या है जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी बायो पढ़ के आया, मैथ पढ़ के आया है, लेकिन कॉम्पिटिशन एसएससी में क्या पूछ रहा है, इतिहास पूछ रहा है, भूगोल पूछ रहा है, 25 नंबर 25 क्वेश्चन जो भी है, उसका जो भी हिस्सा होता है वो उतना पूछ रहा है, इतिहास भूगोल। अब इतिहास भूगोल वो कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए चैलेंज खड़ा होता है, किताबों को समझ नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आता है ये भाई हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट कमज़ोर होता है, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। अभी वो लगा करके क्या आया, वो अलजेब्रिक गणित लगा के आया है, अब उसे जो है अर्थमेटिक के गणित लगाने हैं, सवाल लगाने हैं, अर्थमेटिक्स के सवाल लगाने हैं, तो वहाँ वो फंसना शुरू होता है। क्लास 6, 7 एर्थ में जब वो पढ़ता है तो उसका उतना फोकस नहीं रहता है, क्योंकि तो अभी बच्चा है, बालपन उसका है और बाल्यपन में कोई पढ़ाई करता नहीं है। और जब उसे ये होश में आता है मुझे कुछ करना अपनी लाइफ में, तो फिर ये होता है समय निकल गया होता है। तो उस बच्चे की कमी नहीं है, बाल्यपन में लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा उस बच्ची को एक ही सलूशन था। मैंने उसको क्या जवाब दिया इस पे, तो मैंने उसको बताया कि यार देखो, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि जब आप स्टार्ट करते हो चीज़ों को पढ़ना, कंपटीशन के वे से चलना शुरू करते हो, जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से पढ़ना शुरू करते हो, तो वहाँ पर आपको चैलेंज आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं नहीं पढ़ना है किताब। स्वयं किताब पढ़ोगे तो फँस जाओगे। स्वयं नहीं पढ़ना है, आपको किसी एक टीचर का सहारा लेना है, या फिर वो टीचर आपका अध्यापक हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एक बार आपको पढ़ना है किसी टीचर से सारे विषय को, जो कॉम्पिटिशन में पूछता है उन सब्जेक्ट्स को किसी टीचर से पढ़ना है। आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो स्टूडेंट कहीं पर भी रह कर के तैयारी कर सकता है। तो आपको मैंने इसके पहले भी एक वीडियो किया था, वहाँ पर भी इस सॉल्यूशन को बताया था। आज मैं फिर से बता रहा हूँ आप सभी को कि आप लोग जैसे इतिहास को पढ़ रहे हो, इतिहास नहीं समझ में आ रहा, पॉलिटी पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो आप इतिहास का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
इन सबको यूट्यूब पर पढ़ डालो, यूट्यूब पे किसी भी टीचर को पकड़ के पढ़ डालो, उनके प्लेलिस्ट को देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर कहोगे तो मैं जो है कमेंट में अगर बताओ पूछोगे तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट में लिंक वगैरह सेंड कर दूँगा, जो भी होगा, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन रहता है खान सर को लेकर के, क्योंकि खान सर वाकई में ज़मीनी स्तर से पढ़ाते हैं, मतलब एकदम से आपको कुछ नहीं आ रहा, जीरो पे हो, आप वहाँ से उठाते हैं खान सर। मैं सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर सही पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी टीचर का यहाँ अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन खान सर की जो क्वालिटी है, खान सर के जो पढ़ाने की शैली है, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चों को सिखाने की शैली है, ठीक है। तो आप खान सर के प्लेलिस्ट को जाओ, वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है उनको पढ़ो। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को फॉलो करके पढ़ रहे हैं, और उन्हें जो हिस्ट्री कभी समझ नहीं आया था वो हिस्ट्री आज अच्छा खासा समझ लिए हैं। फिर वो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तब उन्हें समझ में आता है। आप सीधे सीधे यूपीएससी के बुक्स उठा लोगे, स्पेक्ट्रम उठा लोगे हिस्ट्री के, सतीश चंद्रा उठा लोगे, राम शरण शर्मा उठा लोगे, तो प्रॉब्लम होगी भाई आपको। पहले आप टीचर से सीखो कि वाकई में हिस्ट्री है क्या, वो सीखो, वाकई में जियोग्राफी क्या है। तब आप जब बुक्स पढ़ते हो यार, तब फिर ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि ऑलरेडी टीचर आपको एक बार दिखा दिया है सारी चीज़ों को। और जब एक बार आप देख लोगे पलट पलट के सारी चीज़ें, तो फिर आप खुद जा कर के समझ पाओगे, हाँ ये चीज़ है, ऐसी है वैसे। जैसे आप मान लो कहीं पिकनिक पे गए, घूमने गए, तो बिना गाइडर के घूम रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि ये क्या चीज़ है, ऐसे बस घूमते रहोगे। जब एक बार गाइडर से आप किसी एक स्थान पे घूम लेते हो, गाइडर आपको बता देता है कि देखिए ये चीज़ें हैं, ऐसे जाना, ये यहाँ जाना, वहाँ जाना, जो भी चीज़ें वो समझा देता है। उसके नेक्स्ट बारी जब आप स्वयं अकेले अगर वहाँ जाते हो ना, तो आप सारी चीज़ों को समझ पाते हो अच्छे खासा, क्योंकि आपको गाइडर ने एक बार गाइड कर दिया है। तो ठीक इसी तरह से होता है। आप जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी से कुछ नहीं होना है, प्रिपरेशन जल्दबाजी में नहीं होता है, टाइम लेता है वो, और टाइम देना पड़ेगा आपको। ये मत सोचिए कि जो है तुरंत बैठा तुरंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं चलता है कंपटीशन में, आपको समय देना पड़ेगा। एक स्टूडेंट अगर वो बिगिनिंग कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी, उसे 1 साल अपने आप पे इसलिए काम करना है कि वो कंपटीशन को समझ पाए कि कंपटीशन है क्या चीज़, क्या पूछता है, कैसे पूछता है। उसको 1 साल सिर्फ कंपटीशन को समझने में लगता है। लोग कहते हैं मैं 6 महीने पढ़ करके निकाल दिया। भैया 6 महीने तुमने पढ़ के निकाला, लेकिन कंपटीशन नाम की चीज़ तुम पहले से जानते थे। झूठ क्यों बताते हो? झूठ नहीं बताना है। तुमने कहीं न कहीं, चाहे तुम्हारे घर में कोई रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, दोस्त रहा हो, जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तुम उससे जुड़े थे, उससे सीख रहे थे, और फिर जब तुम बैठे कोचिंग में 6 महीना पढ़े, हो गया तुम्हारा। लेकिन जो सच में कंपटीशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, ना ही उसकी फैमिली है कंपटीशन से, ना ही उसका कोई दोस्त है, सब एकदम स्टार्टिंग से है, तो जाहिर सी बात है उसको सीखने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, और उसे 1 साल अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका रूट बनता है। और जिस दिन रूट बन गया, जिस दिन रोड बना लिया उसने, फिर उसे कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, कोई भी उसे पीछे नहीं कर सकता। तो आप घबरा के नहीं, अगर बच्चा आपको समझ में नहीं आ रहा किताब, तो आप घबराओ नहीं। सबके साथ ये चीज़ हुआ है, कोई कितना भी महारथी बन ले, मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं, सबके साथ ये घटना घटती है। आप अपने आत्मविश्वास को मत खोइए। अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, किताब पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, बल्कि आपको उसके प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोसेस को नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले किसी टीचर से यूट्यूब पे जा कर के, पहले किसी टीचर से उस विषय को पढ़ो। उस विषय वस्तु को जब आप जान जाओगे, पढ़ लोगे, फिर बुक्स पढ़ो। आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कहिएगा। एक बार टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में। ये कहिए कि आप अपने दम पे पढ़ लो, तो नहीं, आपको पढ़ना पड़े। कोई कितना भी कह ले मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, मुझे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने से खुद पढ़ के निकाला। भैया तुम यूट्यूब पे किसी टीचर से तो पढ़ रहे थे। किताबें जितने भी आजकल नौकरी में जा रहे हैं, अपना एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, हर किसी का कोई ना कोई टीचर है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से हो, वो टीचर से पढ़ता है। और आप भी पढ़ो, ये मत सोचो सेल्फ पढ़ के नहीं होगा। कंपटीशन बहुत
बहुत ही कठिन हो चुका है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने की पढ़ाई नहीं है, साल भर की पढ़ाई नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और टाइम आप दीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, सब चीज़ें आसान हैं, कोई चीज़ कठिन नहीं है। बस आपकी लगन ही आपको रोक के रखा है। आप एक दिन के लिए मोटिवेट रखते हो कि मुझे तो पढ़ना है 6 घंटे, नहीं होता, नहीं हो पाएगा पढ़ाई ऐसे। आप कंटिन्यूअस पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो 4 घंटे। ये नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिया, कल को तो पूरा एब्सेंट मार दिया, पूरा दिन एक किताब तक नहीं छुआ। ऐसे नहीं होगा पढ़ाई। आपको डेली पढ़ना है। आप एक आदत सा डेवलप कर लो अपने अंदर कि मुझे यार पढ़ना है, दिस इज़ माय वर्क, मुझे करना है। और जिस दिन ये समझने लगोगे कि दिस इज़ माय वर्क, मुझे करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता यार सफलता से, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप कर ले जाओगे, पढ़ने में मन लगने लगेगा। कई स्टूडेंट बताते हैं सर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आती है। यार नींद नेचुरल प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट पर्सनल प्रॉब्लम, दिस इज़ नेचुरल प्रॉब्लम। ये सबके साथ है, हर किसी के साथ है। नींद जानवर को भी आता है, देखते हो खाना खाने के बाद जानवर भी सोने लगता है ना। दिस इज़ नेचुरल प्रॉब्लम, सबके साथ है। आपके अध्यापक हो, उनको भी नींद आता है, आपको नींद आता है, हमको भी नींद आता है, सबको नींद आता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ है, एक ही चीज़ है कि आप किसी चीज़ के प्रति कितना जागरूक हैं, किसी चीज़ के प्रति कितना अट्रैक्ट है। आपने एक लक्ष्य साधा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे कुछ भी दरोगा बनना है, जो भी हो आपका लक्ष्य। अब आपने उसको साध के रखा है, लेकिन उसके प्रति कोई मोटिवेशन ना हो, तो फिर आपको नींद आएगी, आप टेबल पे बैठ के पढ़ नहीं पाओगे। एक अट्रैक्शन होना चाहिए कि मुझे ये तो करना है भाई, मुझे करना है, मुझे इन चीज़ पे काम करना है, मेहनत करना है। और जब आपका अट्रैक्शन उसके प्रति जब रहेगा, तभी आप कर पाओगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर लोगे आप? सिर्फ रील्स वगैरह देख करके, किसी का वीडियोस देख करके अपने लक्ष्य को मत साधिए। क्या आप अपने लक्ष्य के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आप उस चीज़ को वाकई में चाहते हैं और सच में अपने लक्ष्य के साथ कंफर्टेबल और वाकई में आप चाहते हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये जो टेम्परेरी उपाय लोग बताते हैं ना कि नींद भगाने के, ये चीज़ मैं भी कभी कभी वीडियो में जिक्र करता हूँ, वाकई में काम करता है, ऑब्वियस में काम करता है वो चीज़। लेकिन कब तक? आपके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज़ ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कर ले जाओगे? आप अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड ही नहीं हो, तो फिर वो काम नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें वो काम नहीं करेंगी। जो अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड है, पढ़ रहा है बेचारा, उसको नींद आ रहा है उस वक्त, फिर भी वो पढ़ना चाहता है, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन आँख उसका साथ नहीं दे रहा है, उसकी बॉडी उसकी साथ नहीं दे रही है, नींद आ रहा है उसको बार बार उसको तनाव आ रहा है। तो उसके जो उपाय हम लोग बताते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ठीक हो जाएगा, वो उसके लिए है वो उपाय। उसके लिए नहीं है, जिससे अपने लक्ष्य का कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए थोड़ी उपाय है भाई, है ना। उपाय उसके लिए है जो सच में पढ़ रहा है और प्रॉब्लम आ रहा पढ़ते समय होता है। जब आदमी 12-13 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ता है तो उसको नींद आने लगती है, या फिर पेन होने लगता है, कमर पेन होने लगता है, जो भी हो, तो उसके लिए सलूशन बना है। लेकिन जो परमानेंटली सो रहा है उसके लिए कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, और जब जिम्मेदारी आपके अंदर होगी तो आपको नींद नहीं आएगी बच्चा। अपने टाइमिंग को डिवाइड करके पढ़ो और मेहनत करो। कोई भी इस दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, कोई नहीं सुनने वाला आपके दर्द को। अपने दर्द को खुद अपने आप को सुनाओ और लड़ो अपने आप से, मेहनत करो, तभी कुछ हो पाएगा। ये कहो कि मैं उनके सामने जाके रोऊँ, यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा कैसे होगा, जो भी, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। जो भी कुछ करोगे तुम करोगे। लोग अपने लेक्चरबाजी भाषण मेरे तरह जैसे मैं दे रहा हूँ आप लोग को, वैसे देख करके निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आपको खुद करना हो, फॉलो करना है आपको, उन सब चीज़ों को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। स्वयं ही अपने किस्मत का कलम आपके हाथ में है, आप जो भी चाहो वो लिख लो अपने लिए, ठीक है, जो भी चाहो वो बन लो। तो आप काम करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, आगे बढ़ो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के आप मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा इंस्टाग्राम का। कन्हैया सिंह यादव नाम से इंस्टाग्राम है, और JKGS एकेडमी भी एक इंस्टाग्राम है, 2 आईडीज़ हैं मेरे।
वहाँ से जाकर के आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब के कमेंट में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप बात कर सकते हो कमेंट में, मैं वीडियोज़ में उन सब चीज़ों को कवर कर लूँगा। बाकी किसी भी प्रकार की किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप मुझसे जुड़ सकते हो, मिल सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।